morning student. Today we start our new chapter sound, right? This is our new chapter, chapter number 13 sound, right? तो साउंड के बारे में बताने से पहले कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहती हूँ ताकि आपको पहले क्लियर हो, फिर आपको साउंड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? स्कूल में जाते हो, ठीक है, हम स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप जब एक लेक्चर ओवर हो जाता है तब बेल बजती है, राइट? तो वो एक तरह की क्या है, आपको कैसे पता चलता है कि अब मेरा लेक्चर है ओवर हो गया है? एक बेल रिंग करती है, बेल बजती है, घंटी बजती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि क्या है, अब मेरा लेक्चर ओवर हो गया। तो वो एक क्या है, वो एक साउंड है जिससे मेरे को एक पता चल रहा है, मेरे को एक सेंस क्रिएट हो रही है कि अब मेरा लेक्चर क्या है, ओवर हो रहा है। क्लियर? इस किसकी वजह से पता चलता है? मेरे को साउंड की वजह से पता चलता है। जो एक घंटी रिंग कर रही है वो एक क्या है, एक साउंड आवाज है, तो ही मेरे को पता चलता है ना कि लेक्चर ओवर हो गया। क्लियर? अब आपके डोर के बाहर कोई आता है, वो खड़ा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि बाहर खड़ा है। जब तक वो रिंग नहीं बजाएगा, रिंग बजाता है, रिंग करता है, तो आपको पता चलेगा ना कि बाहर कोई है। तो वो क्या है, आपको सेंस आ जाएगी कि बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो उसने रिंग करी। तो रिंग क्या है, एक तरह की साउंड है, ठीक है। आपके ईयर्स में आपकी साउंड पड़ी, आपको पता चला कि बाहर कोई खड़ा है। क्लियर? तो वो क्या है, साउंड है। और आपस में आप क्या करते हो, बातें करते हो, तो हर स्टूडेंट अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। सबकी साउंड सेम नहीं होती, कुछ कैसे बोलता है, कुछ कैसे बोलता है, ठीक है। तो आपस में बात करते हो, आपस में तुम खेलते हो, तब अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट? एनिमल्स हैं, वो अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, एक आवाज है जिससे आपको एक सेंस होता है, एक आपको पता चलता है, एक आपकी सुनने की शक्ति क्रिएट होती है कि कुछ हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो वो क्या है, वो साउंड से ही पता चलता है। विदाउट साउंड आप कुछ पता कर सकते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है? यदि कुछ आवाज ही नहीं होगी, कुछ सब कुछ साइलेंट होगा, तो आपको कुछ पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। आप डोर के बाहर रिंग नहीं बजाओगे, आपको पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा कि बाहर कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा। तो किससे हमें सब कुछ पता चलता है, किससे हमारा सेंस होता है? वो साउंड से होता है। साउंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमें सब कुछ, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें सेंस करवाता है कि क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं। क्लियर? तो वो क्या है, साउंड। देखो, साउंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने की सेंस को क्रिएट करता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या करता है। वो एक सेंसेशन है, साउंड एक सेंसेशन है। इन शॉर्ट वर्ड्स में साउंड क्या है, एक सेंसेशन है जो हमें सेंस करवाता है, जो हमें पता करवाता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं। ये क्या हमें किससे पता चलता है? वो मेरे को साउंड से पता चलता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको कि साउंड के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैंने आपको याद रखोगे ना कि स्कूल में जब बेल बजती है तो ही आपको पता चलता है ना कि लेक्चर ओवर हो गया। तो वो क्या है, साउंड है, जिससे आपको एक सेंस हो रही है। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया कि साउंड होता क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इससे आपको क्या हो रहा है, सेंस का पता चल रहा है, सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। सुनने से आपको पता चल रहा है कि यहाँ आसपास क्या हो रहा है, राइट? उसके बाद वो क्या कहता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब ये जो साउंड है, ठीक है, साउंड तो पता चल गया क्या है, ठीक है, पर जो एक साउंड है वो होती क्या है, किसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडीज आपस में वाइब्रेट करती हैं, तब मेरी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? जब कोई भी बॉडीज, कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेटिंग से ही मेरी क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? किससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है? मेरी वाइब्रेटिंग से। वाइब्रेशन क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको पूरा एक एक टॉपिक आपको साथ साथ क्लियर होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। अब वो पूछे साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? साउंड जब आपस में बॉडीज वाइब्रेट करती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? उसका एक एग्जांपल है, मैंने एक बेल है वो ऐसे हैंग कर दी, ठीक है।
मैंने बस उसको ऐसे टच करा, उसमें कोई वाइब्रेशन होगी नहीं होगी। जब मैं उसको हैमर से जोर जोर से बीट करूंगी, ठीक है, तब उसके जब बीट करने के बाद जब आप उसको टच करोगे ना, तो उसमें एक वाइब्रेशन हो रही होती है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रही होती है और एक साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। क्लियर? वाइब्रेशन से ही इसका मतलब आपको पता चल गया कि वाइब्रेशन से क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जब कोई भी थिंग लेना, आप उसको जोर जोर से बीट करना, उसके बाद उसको टच करना, उसमें वाइब्रेशन होती है, तो उससे वाइब्रेशन के कारण ही मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? फिर जैसे आपने गिटार देखा होगा, नहीं देखा तो एक कोई भी बॉक्स लेना, उसके ऊपर आप कर ले रबड़ बैंड को बांध लेना, ठीक है। आप जब रबड़ बैंड को बांधते हो, दो रबड़ बैंड को ऐसे रोल कर देना, तो आप उसको आगे पीछे करते हो ना रबड़ बैंड को, तब भी वाइब्रेशन होती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? ये दो मैंने आपको एग्जांपल दिए। साउंड किससे प्रोड्यूस हो रही है? मेरी वाइब्रेशन से। वाइब्रेट होंगे ऑब्जेक्ट्स, वाइब्रेट होंगी बॉडीज, तो क्या होता है, मेरी साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? इतना समझ में आया? फिर देखो, मैंने एग्जांपल दिए बेल और आपको गिटार का, ये भी आपको क्लियर हो गया। बेल आपके पास ऐसे पड़ी है, जब मैं उसको बीट करूंगी तो उसमें वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से क्या हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, जिससे आपको पता चल गया कि बेल बज रही है। ठीक है, गिटार का भी ऐसे, गिटार आपने देखा होगा, गिटार की वायर्स होती है, ठीक है, कुछ पतली वायर्स होती है, कुछ मोटी वायर्स होती है। नहीं है तो वो मैंने आपको बोला कि एक बॉक्स लेना, उसके ऊपर क्या कर लेना, रबड़ बैंड बांध लेना, रबड़ बैंड को आगे पीछे करना ऐसे, तो उससे वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? उसके बाद देखो, इंक्रीज वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, जब मेरी वाइब्रेशन इंक्रीज है तो मेरी साउंड भी इंक्रीज होगी। क्लियर? वाइब्रेशन इंक्रीज, जितनी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी उतनी ही मेरी साउंड इंक्रीज होगी। ओके, इतनी मेरी वाइब्रेशन डिक्रीज होगी तो मेरी साउंड भी डिक्रीज होगी। क्लियर? उसके बाद फोन है मेरे पास, सबके पास फोन होता है, ऐसे पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा। क्लियर? जब वाइब्रेट होता है तो साउंड बजती है, आवाज आती है, ठीक है। जब आपको कोई कॉल आती है तो वाइब्रेशन होती है, ठीक है, आपके हाथ में, आपने पकड़ा हुआ तो आपके हाथ में वाइब्रेशन होगी, इसके कारण साउंड बजेगी, तो क्या होगा, वाइब्रेशन से क्या हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो साउंड इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन डिक्रीज होगी, साउंड डिक्रीज होगी। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ? फिर इफ वाइब्रेशन डिफरेंट साउंड्स आर आल्सो डिफरेंट। अब देखो, सारी साउंड एक जैसी होती, मैं बोलती हूँ तो मेरी साउंड एक है, और कोई बोले, आप बोलते हो तो आपकी आवाज मेरी आवाज से मिलती है नहीं, वाइब्रेशन अलग होगी तो साउंड्स भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है। वाइब्रेशन डिफरेंट है तो साउंड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ गिटार्स होते हैं, गिटार्स में मोटी और पतली वायर्स होती हैं, मोटी वायर्स को आप ऐसे हिलाओगे तब क्या होगी, कुछ अलग तरह की वाइब्रेशन होगी, ज्यादा वाइब्रेशन होगी, कुछ अलग तरह की वाइब्रेशन होगी, तो साउंड भी उसकी अलग होगी। ठीक है, और जो पतली वायर्स है उसको आप हिलाओगे तो उसको अलग तरह की वाइब्रेशन होगी और साउंड भी अलग होगी। इट मीन्स जैसे वाइब्रेशन अलग अलग तरह की अलग अलग वाइब्रेशंस होती है, जैसे वाइब्रेशन होंगी वैसे ही साउंड होगी। ठीक है, मैं अपने माउथ से भी कुछ बोलती हूँ ना, मैंने कुछ वर्ड्स बोलने हैं, क्योंकि मेरे पहले माउथ से क्या निकलता है, वाइब्रेशंस निकलती हैं, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, तभी मैंने किसी का नाम लेना है, तभी पता चलेगा कि मैं किसी का नाम ले रही हूँ। ठीक है, पहले हमारे माउथ से वाइब्रेशंस निकलती हैं, फिर उसकी आवाज़ पता चलती है हमें, फिर हमारा जो माइंड है वो डिटेक्ट करता है कि कौन सी साउंड है, कौन सी आवाज़ है। ठीक है, पर सबसे पहले क्या होती है, वाइब्रेशन ही निकलती है। क्लियर? फिर उसके बाद वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, देखो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। वो कह रहे कि जो टू एंड फ्रो किसका हो रहा है, ऑब्जेक्ट, जब टू एंड फ्रो होता है ऑब्जेक्ट का, जब एक ऑब्जेक्ट है, टू एंड फ्रो मतलब एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। जब एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो आगे पीछे, मेरे पास वायर है, वो जोर जोर से आगे पीछे हो रही है, ठीक है,
तो वो वाइब्रेट होगी, तो उससे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो होता है, आगे पीछे होता है, तब क्या है, वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? ये आपको पता चल गया कि वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। वायर है मेरे पास, मैं उसको जोर जोर से ऐसे हिल रही है, आगे पीछे जा रही है, तो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है, वाइब्रेशन स्प्रेड फास्टली। जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशंस निकलती है ना, वो बहुत जल्दी से फैलती है। ठीक है, एक ही जगह पे स्टेबल नहीं रहती हैं, बहुत तेजी से फैलती हैं। ठीक है, रिवर्स पॉन्ड्स में गए होंगे, पत्थर भी फैला हो, पत्थर भी आपने उसमें फेंका होगा, राइट? आई एम राइट? पत्थर फेंकते हो आप, एक पत्थर को एक जगह आपने यहाँ पे फेंका, यहाँ पे हिट करा, ठीक है, पर जो रिपल्स ऐसे ऐसे बन जाते हैं, वो बहुत दूर दूर तक क्यों बनते हैं? रीजन बताओ, कभी सोचा क्यों बनते हैं? दूर दूर तक जो रिपल्स होते हैं वो बनते हैं, क्यों, किस रीजन से बनते हैं? वाइब्रेशन की वजह से। क्योंकि वाइब्रेशन, यहाँ पे तो तुमने हिट करा, उसने यहाँ पे उसने हिट करा, ये वाले पार्टिकल ने यहाँ हिट करा, ये वाले पार्टिकल ने यहाँ हिट करा, यहाँ पे एनर्जी भी पास आउट हो रही है और क्या हो रहा है, वाइब्रेशन फटाफट फैल रही है। ठीक है, वाइब्रेशन यहाँ एक जगह पे नहीं रहती है, वो बहुत तेजी से फैलती है। एक जगह पे आपने हिट करा है तो वो सब बहुत सारी जगह को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, वाइब्रेशन स्प्रेड फास्टली, बहुत तेजी से वाइब्रेशन फैलती है। क्लियर? उसका एग्जांपल आप क्लासरूम में, मैंने यहाँ से बोला, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ वाइब्रेशन करी, मतलब कुछ ठक ठक करी, आप वहाँ पे स्टैंड करे हुए हो, तो आपके ईयर्स तक वो वाइब्रेशन जाती है ना, तो ईयर्स के तक वो वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है वो हमारे ईयर ड्रम तक जाती है। ईयर ड्रम से हम वो वाइब्रेशन कहाँ तक जाती है, हमारे कहाँ से जाएंगे, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, जिससे हमारा ब्रेन प्रेडिक्ट करेगा कि कौन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, उस वाइब्रेशन से वो प्रेडिक्ट करता है। कौन? हमारा ब्रेन, कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, वाइब्रेशन कहाँ तक जाती है, हमारे ईयर ड्रम तक, ईयर ड्रम से कहाँ तक जा रहे हैं, हमारे ब्रेन तक, जिससे ब्रेन उस साउंड का पता करता है कि आपने क्या बोला है, आपकी कौन सी साउंड है। क्लियर? तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, वाइब्रेशन से ही हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद वाइब्रेशन आल्सो ट्रेवल, वाइब्रेशन, ये भी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। वाइब्रेशन ट्रेवल भी करती है, कैसे ट्रेवल करती हैं वाइब्रेशन, यहाँ से आप कुछ कर रहे हो, आपके ईयर ड्रम तक जाएगा, ठीक है, ईयर ड्रम तक आपकी वाइब्रेशन जाएंगी, फिर आपके ब्रेन तक जाती है, जिससे ब्रेन क्या प्रिडिक्ट करता है कि आपने क्या बोला, आपकी कौन सी साउंड है। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद लास्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मेनली वाइब्रेटिंग करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, मेनली वो पहले वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे एयर भी वाइब्रेट करती है, एयर भी वाइब्रेट होती है। कैसे होती है, आपने बंसरी देखी है, फ्लूट देखी है, तो वो क्या होती है, आप एयर ब्लो करते हो, ठीक है, एयर ब्लो करोगे तो अंदर वाइब्रेशन होगी, जिसके कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एयर भी क्या है, मेरी वाइब्रेट होती है और साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये था मेरा यहाँ पे वाइब्रेशन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।